सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है पिता का पत्र पुत्र के नाम। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक पत्र दिया गया है जो एक पिता ने अपने पुत्र को लिखा है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी द्वारा लिखा गया एक पत्र दिया जा रहा है। यह उन्होंने अपने पुत्र को प्रिटोरिया जेल से लिखा था। पत्र में उन्होंने बहुत सी शिक्षाप्रद बातें बताई जो हमारे लिए भी प्रेरणाप्रद है। आइए पढ़कर जाने। तो यानी कि ये जो पत्र है वो किसने लिखा है? गांधी जी ने लिखा है अपने पुत्र को। तो जिस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, प्रिटोरिया जेल यानी कि जहां से पत्र लिखा जा रहा है। फिर 25 मार्च 1909 यानी कि जिस दिन पत्र लिखा गया है। फिर प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। काफी सोच विचार के बाद मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया। तो वो बता रहे हैं इस पत्र में कि कितने टाइम बाद, काफी महीनों बाद उन्हें एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अवसर मिला है, अधिकार मिला है। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं वो पत्र जो लिखना चाहता हूँ वो मैं तुम्हें ही लिखता हूँ। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, मैं यहाँ पूर्ण रूप से शांति से हूँ। तो गांधी जी यहाँ पे सबसे पहले अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे लिए तुम चिंता मत करना, मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रह रहा हूँ। डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे पता चला है कि तुमने कई पत्र लिखे और बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। तो वहां के जो डिप्टी गवर्नर है उनके द्वारा गांधी जी को पता चलता है कि उनके पुत्र ने उन्हें बहुत सारे पत्र लिखे थे और बा यानी कि जो उनकी वाइफ है, गांधी जी की जो पत्नी है, उनका स्वास्थ्य भी सुधर रहा है। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारियां मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे। मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझ इससे मैं यह समझा हूं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। तो गांधी जी इस पत्र में क्या बता रहे हैं कि जो शिक्षा है वो केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, क्योंकि अक्षर का ज्ञान तो करना हमारे लिए आवश्यक ही है। सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए? चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि उनका पुत्र पत्र पढ़ रहा है। तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। तो गांधी जी बता रहे हैं कि तुम इस समय जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो वो सबसे सच्ची शिक्षा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? गांधी जी तो घर पर है नहीं, वो जेल में है। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी माँ का ध्यान रख रहे हैं और अपने भाइयों का ध्यान रख रहे हैं। रामदास और देवदास को भी संभाल रहे हैं। और अगर ये काम उन्होंने अच्छी तरीके से कर लिया तो आधी शिक्षा तो उन्हें ऐसे ही मिल जाएगी। संसार में 3 बातें बड़ी प्रमुख हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे, अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। तो गांधी जी क्या बता रहे हैं कि संसार में 3 बड़ी प्रमुख बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हमें अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान होना
आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अक्षर ज्ञान ना लो। अक्षर ज्ञान तो आवश्यक है ही, लेकिन अक्षर ज्ञान क्या होता है, वो एक प्रकार का ज्ञान होता है कि तुमने वो ज्ञान ले लिया, फिर तुम आगे उस ज्ञान को दे सकते हो। पुत्र, खेत में घास और गड्ढे को खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक दक्ष किसान बनो। यानी कि जो गांधी जी है वो अपने बेटे को किसान बनाना चाहते थे, इसलिए वो कह रहे थे कि तुम खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय तुम उसी में देना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। फिर अब अक्षर ज्ञान के लिए क्या कह रहे हैं गांधी जी कि गणित और संस्कृत पर ज्यादा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत है वो भविष्य में हमारे काम आएगी, और ये जो दोनों विषय है वो बड़ी उम्र में सीखना कठिन हो जाता है, इसलिए तुम अभी से उन दोनों विषयों पर अच्छे से ध्यान देना और संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। तुमसे मुझे यही आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता आगे चलकर बहुत सहायक होगी। अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। मनमोहन दास करमचंद गांधी। तो हमने देखा कि इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने बेटे को ये बताने का प्रयास किया है कि केवल अक्षर ज्ञान से ही तुम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि अक्षर ज्ञान किसके लिए है, बस वो ये होता है कि हमारे पास अक्षर ज्ञान है तो हम दूसरों को वो दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है, अपने आप के बारे में जानना, ईश्वर के बारे में जानना, ये सच्चा ज्ञान होता है। अगर हमने ये जीवन में जान लिया तो हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। और ये हम कैसे जानेंगे, हम अपने कर्मों से जानेंगे, जो हम दिनचर्या में कार्य करते हैं उससे जानेंगे। तो इसी बात को गांधी जी ने अपने पत्र में अपने पुत्र से कहा है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।